कहते हैं इंसान तब बदलता है जब वो अपने हालात से थक जाता है, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब वो खुद से थक जाता है। अपनी बहानों से, अपने डर से, अपनी पुरानी सोच से। यही वो पल होता है जब सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू होती है। अमेंडा क्लियर कहती हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन एल्स, इट्स अबाउट रिमेंबरिंग हु यू वर बिफोर द वर्ल्ड टोल्ड यू हु टू बी। यानी आत्मविकास कोई नया चेहरा गढ़ना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को खोज लेना है। हर इंसान अपने भीतर एक पोटेंशियल लेकर आता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी असफलताओं से अपने विश्वास को मापना शुरू कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलताएं तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं, तुम्हारी यात्रा का सबक है। आत्मविकास की पहली सीढ़ी है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना। अमेंडा लिखती हैं, यू कांट चेंज वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम तब तक खुद को नहीं सुधार सकते जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या रोक रहा है और क्यों। लोग अक्सर अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए बाहर दौड़ लगाते हैं, नया कोर्स, नई किताब, नए लोग। लेकिन अमेंडा कहती हैं, द जर्नी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स इनवर्ड। जब तुम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने पैटर्न को देखना शुरू करते हो, तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। आत्मविकास का सबसे बड़ा शत्रु है कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहां तुम्हें सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन वहीं तुम धीरे धीरे ठहर जाते हो। अमेंडा लिखती हैं, कंफर्ट इज अ स्लो पॉइजन डिस्गाइज्ड एज पीस। यानी जो जगह तुम्हें स्थिर लगती है, वही जगह तुम्हें धीरे धीरे सीमित कर देती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है उस आराम से बाहर निकलना और अपने भीतर की असुविधा को अपनाना, क्योंकि बदलाव हमेशा असुविधा में जन्म लेता है। जब तुम किसी असंभव से डरते हो और फिर भी उसे करने की ठान लेते हो, तभी तुम अपने पुराने रूप को तोड़ते हो। अमेंडा कहती है, यू डोंट ग्रो व्हेन यू विन, यू ग्रो व्हेन यू स्ट्रगल। संघर्ष ही वो ताप है जो इंसान को उसकी असली क्षमता तक पहुंचाता है। जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हें गिरा देती हैं, वही तुम्हारा सबसे बड़ा स्कूल होता है। हर गलती, हर चोट, हर असफलता एक संदेश है कि तुम अभी अधूरे हो, लेकिन सक्षम हो। आत्मविकास वहीं से शुरू होता है जब तुम अपने हालात को दोष देना बंद कर देते हो और खुद को जिम्मेदार मान लेते हो। अमेंडा लिखती हैं, अकाउंटेबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। यानी जब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारे स्थिति के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, तब तुम अपने जीवन पर नियंत्रण वापस पा लेते हो। क्योंकि जब तक दोष बाहर है, शक्ति बाहर है, और जब दोष भीतर आता है, तब शक्ति भी भीतर लौटती है। आत्मविकास के इस रास्ते में एक और महत्वपूर्ण तत्व है कंसिस्टेंसी, यानी कड़ी मेहनत। लोग बड़े बदलाव एक ही दिन में चाहते हैं, लेकिन अमेंडा कहती है, इंप्रूवमेंट इज नॉट अ मोमेंट, इट्स अ प्रोसेस। ये प्रक्रिया धीमी है लेकिन स्थायी है। जैसे बीज से पेड़ बनना। तुम बीज को रोज पानी देते हो, सूरज की रोशनी तक पहुंचाते हो, मिट्टी में पोषण डालते हो, लेकिन फल तुरंत नहीं मिलता। ठीक वैसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट में तुम्हारे प्रयास दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर गहराई में कुछ उग रहा होता है। अमेंडा कहती है, द प्रोग्रेस यू डोंट सी इज अ स्टिल प्रोग्रेस। यानी वो बदलाव जो तुम्हें आज नहीं दिख रहा, वही कल तुम्हारा व्यक्तित्व बनाएगा। कई लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट को प्रेरणा से जोड़ते हैं, लेकिन अमेंडा इसे डिसिप्लिन से जोड़ती हैं। वो कहती हैं, मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज ट्रांसफॉर्मेशनल। प्रेरणा तुम्हें शुरू करवाती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें टिकाए रखता है। प्रेरणा आग जलाती है, पर अनुशासन उसे बुझने नहीं देता। इसलिए जो व्यक्ति हर दिन अपने छोटे छोटे कदमों को दोहराता है, वही लंबी दूरी तय करता है। आत्मविकास का अगला चरण है माइंडसेट शिफ्ट। अमेंडा लिखती हैं, यू कैनॉट लिव अ न्यू लाइफ विद द सेम ओल्ड माइंड। यानी जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी, तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। वो कहती हैं कि मनुष्य की सोच उसकी वास्तविकता को गढ़ती है। अगर तुम्हारा मन लगातार कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में नहीं खड़ा होगा। लेकिन जब तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं कर सकता हूं, तब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। आत्मविकास यहीं से आकार लेता है जब तुम अपने मन के खिलाफ खड़े होते हो, जब तुम डर से कहते हो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। अमेंडा के शब्दों में, Courage is not the absence of fear, it's the decision to move despite it। यानी डर का ना होना साहस नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना साहस है। आत्मविकास कोई एक बार का निर्णय नहीं, यह हर दिन का चयन है।
हर सुबह तुम ये तय करते हो कि आज का दिन बेहतर होगा, भले ही कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। और यही दृढ़ता धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जिसे तुम बनने के लिए जन्मे थे। आत्मविकास की यात्रा में एक और जरूरी तत्व है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। अमेंडा कहती हैं, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट यू हैव इनटू एनफ। यानी जब तुम अपने पास की चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक होती है। वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वो कभी शिकायत में नहीं जीता, वो हमेशा अवसर देखता है। और यही दृष्टि आत्मविकास का सबसे बुंदर पहलू है, भीतर से देखने की कला। कहते हैं आत्मविकास की शुरुआत किसी किताब से नहीं बल्कि एक निर्णय से होती है कि मुझे खुद को बेहतर बनाना है। और ये निर्णय अगर सच्चा हो तो जीवन की हर बाधा तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। याद रखो, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर इन प्रोग्रेस। हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश ही आत्मविकास है। अगर तुम्हें यह सुनकर थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम अमेंडा क्लियर की इस किताब के और गहरे हिस्सों में उतरने वाले हैं, जहां सिर्फ बदलाव नहीं, रूपांतरण होता है। आत्मविकास का दूसरा अध्याय शुरू होता है सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर विश्वास। अमेंडा क्लियर कहती हैं, यू कैन हैव ऑल द स्किल्स इन द वर्ल्ड, बट इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल सैबोटाज एवरी अपॉर्चुनिटी। यानी अगर विश्वास नहीं है तो क्षमता बेकार है। आत्मविकास का असली इंजन आत्मविश्वास ही है। लेकिन विडंबना यह है कि लोग खुद पर भरोसा करने से पहले दुनिया से मान्यता चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलती तो वो टूट जाते हैं। अमेंडा कहती हैं, बिलीफ इज नॉट बिल्ट फ्रॉम अपलॉज, इट्स बिल्ट फ्रॉम एफर्ट। यानी आत्मविश्वास बाहरी तारीफ से नहीं, आंतरिक परिश्रम से जन्म लेता है। जब तुम बार बार गिरने के बाद उठते हो तो हर बार तुम्हारा आत्मविश्वास एक परत और मजबूत होता है। आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं बल्कि स्थिरता है। ये वो स्थिति है जहां तुम दुनिया की राय से ऊपर उठकर खुद को पहचानते हो। अमेंडा लिखती हैं, कॉन्फिडेंस इज क्वाइट, इनसिक्योरिटी इज लाउड। यानी असली आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो भीतर की शांति में पनपता है। वो तब जन्म लेता है जब तुम अपने डर को स्वीकार करते हो, ना कि उनसे भागते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि हां, मैं डरता हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। यही वो क्षण होता है जहां आत्मसंशोधन आत्मविकास में बदल जाता है। अमेंडा बताती हैं कि आत्मविश्वास को 3 चरणों में विकसित किया जा सकता है। पहला, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता, दूसरा एक्शन यानी कार्य, और तीसरा अफर्मेशन यानी खुद को याद दिलाना। स्वीकार्यता का मतलब है अपनी कमजोरियों को जानना और उनसे शर्मिंदा ना होना। लोग अपनी कमियों से भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कमजोरी का मतलब कमी है, लेकिन अमेंडा कहती हैं, अवेयरनेस ऑफ वीकनेस इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यानी जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचान लेता है वही मजबूत बनने की दिशा में पहला कदम रखता है। दूसरा है एक्शन, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के मर जाता है। आत्मविश्वास अभ्यास से बनता है, सोच से नहीं। जब तुम हर दिन कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें डराता है तो तुम्हारा मस्तिष्क नया पैटर्न सीखता है, मैं सक्षम हूं। यही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का ढांचा खड़ा करती है। अमेंडा कहती हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ रिजल्ट, इट्स अ रेपिटेशन। यानी ये एक आदत है, कोई घटना नहीं। और तीसरा चरण है अफर्मेशन, यानी खुद को बार बार याद दिलाना कि तुम में शक्ति है। जब भी मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुम भीतर से जवाब दो, मैं कोशिश जरूर करूंगा। ये आत्मवार्ता तुम्हारे विचारों की दिशा बदल देती है, क्योंकि हमारा मन वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। आत्मविश्वास वहीं जन्म लेता है जहां तुम खुद की अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करते हो। अमेंडा आगे लिखती हैं, पीपल फेल नॉट बिकॉज दे आर इनकेपेबल बट बिकॉज दे क्विट बिलीविंग टू सून। यानी लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी विश्वास खो देते हैं। आत्मविश्वास को बनाए रखना ही आत्मविकास की निरंतरता है, लेकिन ये आसान नहीं है। जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हें चुनौती देगी, कभी अस्वीकृति से, कभी तुलना से, कभी असफलता से।
यही वो पल होते हैं जब आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। अमांडा कहती हैं, लाइफ डजंट टेस्ट योर सक्सेस, इट टेस्ट्स योर स्टेबिलिटी। यानी जिंदगी तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी स्थिरता को परखती है। जब तुम तूफानों में भी डटे रहते हो, तब तुम भीतर से अडिग हो जाते हो। आत्मविकास का दूसरा पहलू है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये समझ कि हर गलती सीखने का अवसर है। अमांडा कहती हैं, पीपल विद फिक्स्ड माइंडसेट से आई फेल्ड, बट दोज विद ग्रोथ माइंडसेट से आई लर्नड। यानी जो व्यक्ति अपने असफलताओं को सबक की तरह देखता है, वही आगे बढ़ता है। और यही सोच आत्मविकास का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब तुम अपनी नाकामियों से सीखना शुरू करते हो, तो हर गिरना तुम्हें ऊंचा उठाता है। आत्मविकास का एक और पहलू है तुलना से मुक्त होना। अमांडा लिखती हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, यानी दूसरों से तुलना तुम्हारी खुशी चुरा लेती है। हर इंसान का रास्ता अलग है, उसकी परिस्थितियां, उसकी चुनौतियां, उसकी गति सब अलग। इसलिए अपने जीवन को किसी और के मापदंड से तौलना बेकार है। आत्मविकास का मतलब है खुद से तुलना करना कि क्या मैं कल से बेहतर हूं। अगर जवाब हां है, तो तुम सही राह पर हो। अमांडा कहती हैं, योर ओनली कॉम्पिटिशन इज हु यू वर यस्टरडे। आत्मविकास की असली खूबसूरती यही है कि ये एक पर्सनल वॉर है जिसे सिर्फ तुम लड़ सकते हो। कोई और तुम्हारी जगह ये यात्रा नहीं कर सकता। इस रास्ते में एक और महत्वपूर्ण तत्व है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। अमांडा कहती है, रेजिलियंस इज नॉट बाउंसिंग बैक, इट्स ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर बिकॉज यू फेल। यानी लचीलापन गिरना के बाद पहले से मजबूत होकर उठना है। जिंदगी में दर्द तो आएगा, लेकिन आत्मविकास वही है जो उस दर्द को ईंधन बना दे, जो आंसुओं को अनुभव में बदल दे, जो हर टूटन से एक नई शक्ति पैदा कर दे। अमांडा के शब्दों में, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द तो जरूरी है, लेकिन पीड़ा में रहना तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम दर्द से भागने के बजाय उसे समझो, तो वही तुम्हें अंदर से बदल देगा। आत्मविकास के इस हिस्से में अमांडा एक और गहरी बात कहती हैं, इंप्रूवमेंट इज नॉट ऑलवेज विजिबल बट इट्स ऑलवेज हैपनिंग। कई बार तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, तुम्हारे प्रयास बेकार जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर छोटा कदम, हर कोशिश, हर विचार तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन बो रहा है। बस उसे समय चाहिए, क्योंकि विकास कोई बिजली की चमक नहीं, वो सुबह की रोशनी है, धीरे धीरे फैलती है और एक दिन सब कुछ प्रकाशित कर देती है। रिमेंबर, आत्मविकास कोई मंजिल नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। इस रास्ते पर जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए चलो। और जब भी थक जाओ, बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अब भी बढ़ रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो तुम जीत रहे हो। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारना। अमांडा क्लेयर कहती हैं, इंप्रूवमेंट डजंट हैपन इन अ डे, इट हैपन्स डेली। यानी आत्मविकास किसी चमत्कार की तरह एक पल में नहीं होता, वो धीरे धीरे, लगातार, छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। इस तीसरे हिस्से में अमांडा ये समझाती हैं कि हैबिट्स यानी आदतें आत्मविकास की रीढ़ होती हैं। वो लिखती हैं, योर हैबिट्स डिफाइन योर आइडेंटिटी, व्हाट यू रिपीटेडली डू इज व्हाट यू ट्रूली आर। हम जो बार बार करते हैं वही हमारी असलियत बन जाता है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। अमांडा कहती हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स द डे यू स्टॉप नेगोशिएटिंग विथ योर एक्सक्यूजेस। यानी जब तुम अपने बहानों से समझौता करना बंद करते हो, तब आत्मविकास सच में शुरू होता है। सुबह का अलार्म बजने पर बस 5 मिनट और कहना, किसी काम को कल पर टाल देना, किसी लक्ष्य को अधूरा छोड़ देना, यही वो छोटे छोटे समझौते हैं जो तुम्हारी क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। आत्मविकास इन छोटे पलों में जीतने से शुरू होता है, क्योंकि हर बार जब तुम अपनी कमजोरी पर विजय पाते हो, तो तुम खुद को एक नया रूप देते हो। अमांडा के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति को अपनी कीस्टोन हैबिट्स खोजनी चाहिए, यानी वो आदतें जो बाकी सबको प्रभावित करती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, डायरी लिखना, ध्यान करना। ये आदतें अकेले नहीं बदलती, ये पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। वो कहती हैं, व्हेन यू मास्टर द मॉर्निंग यू मास्टर द डे। यानी जब तुम सुबह पर काबू पा लेते हो, तब दिन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है।
आत्मविकास में सुबह का समय सबसे पवित्र होता है क्योंकि उस वक्त दुनिया शांत होती है और मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। अमांडा कहती हैं, हाउ यू स्पेंड द फर्स्ट आवर ऑफ योर डे डिसाइड्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ इट। यानी अगर तुम्हारी शुरुआत सही है तो तुम्हारा पूरा दिन सही दिशा में बहेगा। लेकिन आत्मविकास सिर्फ आदतें बनाने तक सीमित नहीं, असली कला है उन पर टिके रहना, क्योंकि हर नई आदत शुरुआत में कठिन लगती है। दिमाग विरोध करता है, शरीर टालता है, मन बहाने बनाता है। अमांडा कहती हैं, योर माइंड रेजिस्ट्स चेंज नॉट बिकॉज इट हेट्स ग्रोथ बट बिकॉज इट फियर्स अनसर्टेनिटी। यानी मन बदलाव से इसलिए डरता है क्योंकि उसे अनजान रास्तों का भय होता है। लेकिन अगर तुम उस डर को पार कर लो तो धीरे धीरे वही काम सहज हो जाता है। 3 सप्ताह की निरंतरता किसी भी नई आदत को पुराने पैटर्न की जगह दे सकती है। इसलिए अमांडा कहती हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। आत्मविकास का अगला पहलू है एनवायरनमेंट, यानी तुम्हारा परिवेश। अमांडा बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। अगर तुम अपने चारों ओर आलसी, नकारात्मक या सीमित सोच वाले लोगों से घिरे हो तो तुम खुद को सुधारने की कोशिश में बार बार गिरोगे। इसलिए आत्मविकास का हिस्सा है सही माहौल चुनना। वो कहती हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हुज प्रेजेंस डिमांड्स योर ग्रोथ। यानी ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हारे भीतर की ऊंचाई को जगाएं। आत्मविकास सिर्फ अकेलेपन की यात्रा नहीं, ये संगति की शक्ति से भी चलती है। अमांडा आगे लिखती हैं, एनर्जी इज कंटेजियस, प्रोटेक्ट योर पीस लाइक इट्स योर ट्रेजर। यानी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, उसे किसी की नकारात्मकता से दूषित मत होने दो। इसलिए अपने परिवेश को साफ रखो, न सिर्फ कमरे को बल्कि अपने दिमाग को भी। आत्मविकास में डिजिटल डिसिप्लिन का भी बड़ा महत्व है। अमांडा कहती हैं, योर अटेंशन इज योर ग्रेटेस्ट करेंसी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चोरी पैसा नहीं, ध्यान की होती है। जो तुम्हारा ध्यान नियंत्रित करता है वही तुम्हारे विचार, निर्णय और भविष्य को नियंत्रित करता है। इसलिए अगर तुम सच में सुधार चाहते हो तो सबसे पहले यह सीखो कि कहां ध्यान देना है और कहां नहीं। हर बार जब तुम बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तुम अपनी मानसिक ऊर्जा खो देते हो। अमांडा का सुझाव है, बी इंटेंशनल विद योर अटेंशन। हर दिन अपने समय का 10% हिस्सा सॉलिट्यूड टाइम यानी एकांत को दो। इस दौरान ना फोन, ना संगीत, बस खुद से बातचीत। यही वो पल हैं जब तुम्हारे भीतर का असली संवाद शुरू होता है। आत्मविकास का ये तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आत्मनियंत्रण की नींव रखता है। अमांडा कहती हैं, कंट्रोल योर हैबिट्स और दे विल कंट्रोल यू। अगर तुम अपनी आदतों को नहीं संभालोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी संभाल लेंगी। और जो व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखता, वो अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। जिंदगी को सुधारना किसी बड़ी क्रांति से नहीं बल्कि छोटे छोटे कर्मों से शुरू होता है। सुबह का 1 घंटा, दिन का एक निर्णय, रात का एक विचार, यही वो बिंदु है जहां आत्मविकास जन्म लेता है। इसलिए याद रखो, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। अपने लक्ष्य ऊंचे रखो लेकिन अपनी आदतें उससे भी ऊंची बनाओ। यही अमांडा क्लेयर का मैसेज है। बदलाव शब्दों से नहीं, कार्यों से होता है, और ये कार्य हर दिन लगातार बिना रुके चलते रहते हैं। यही है आत्मविकास की असली साधना। कई लोग आत्मविकास की बात करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग समझते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम अपने भीतर के अंधेरे से सामना करते हो। अमांडा क्लियर लिखती हैं, यू कैन नॉट इंप्रूव व्हाट यू कीप रनिंग अवे फ्रॉम। यानी जब तक तुम अपनी कमजोरियों से भागते रहोगे, तुम कभी नहीं बढ़ पाओगे। आत्मविकास का चौथा चरण है इमोशनल मास्टरी, यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। ये वो हिस्सा है जहां इंसान खुद से टकराता है, अपने गुस्से से, अपने डर से, अपने पुराने घावों से। अमांडा कहती हैं कि इमोशंस आर नॉट योर एनिमीज, दे आर योर कंपस। यानी भावनाएं तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि दिशा सूचक हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आई होती है। गुस्सा तुम्हें बताता है कि कहां सीमा लांघी गई है, दुख ये सिखाता है कि तुम्हारा दिल अब भी जीवित है, और डर ये याद दिलाता है कि तुम अभी भी कुछ बड़ा करने की चाह रखते हो। लोग आत्मविकास को बस सकारात्मकता का नाम मान लेते हैं,
जैसे हर समय खुश रहना ही सफलता हो। लेकिन अमेंडा बताती हैं कि असली सुधार बैलेंस में है, न कि झूठे उत्साह में। वो कहती हैं, हीलिंग इज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, इट्स अलाउइंग योरसेल्फ टू फील एंड देन लेटिंग गो। यानी आत्मविकास का मतलब ये नहीं कि तुम दर्द महसूस ना करो, बल्कि ये कि तुम दर्द में फंसे ना रहो। जब तुम अपनी भावनाओं को समझना सीखते हो, उन्हें नाम देना और संभालना सीखते हो, तभी तुम भीतर से स्थिर होते हो। अमेंडा का मानना है कि भावनात्मक परिपक्वता आत्मविकास का असली आधार है। वो लिखती हैं, मेच्योरिटी इज व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। यानी जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो और सोच समझकर जवाब देना शुरू करते हो, तब तुम मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हो। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है। इसके लिए अमेंडा पॉज टेक्निक की बात करती हैं। जब भी किसी बात पर गुस्सा आए, जब भी कोई तुम्हें उकसाए, बस 5 सेकंड रुक जाओ। उस 5 सेकंड में तुम अपने विचारों को पकड़ सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हो, और वही 5 सेकंड तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। वो कहती हैं, द पावर टू पॉज इज द पावर टू चूज। यानी जो व्यक्ति रुक सकता है, वही सही चुनाव कर सकता है। आत्मविकास का यही सार है, अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। गुस्सा, जलन, असुरक्षा, ये सब तब तक तुम्हें चलाते हैं जब तक तुम इन्हें पहचानना नहीं सीखते। लेकिन जिस दिन तुम इनका निरीक्षक बन जाते हो, उसी दिन तुम इनसे मुक्त हो जाते हो। अमेंडा आगे कहती हैं, फॉरगिवनेस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। यानी माफ करना आत्मविकास का सर्वोच्च रूप है। वो कहती हैं, यू फॉरगिव नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। यानी तुम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए माफ करते हो, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके। जो व्यक्ति अपने अतीत से बोझ लेकर चलता है, वो कभी भविष्य तक नहीं पहुंच सकता। आत्मविकास का मतलब यही है, खुद को हर दिन पुराने बोझ से मुक्त करना। अमेंडा बताती हैं कि हर इंसान में 2 आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तुम नहीं कर सकते, और दूसरी जो कहती है कोशिश करो। यह तुम्हारा आंतरिक युद्ध है, और आत्मविकास उस मण जीतता है जब तुम दूसरी आवाज को चुनते हो। वो लिखती हैं, स्ट्रेंथ इज बिल्ट when you choose growth over comfort, forgiveness over ego and patience over anger। यानी असली ताकत वही है जो विकास, क्षमा और धैर्य को अपना हथियार बना ले। भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए अमेंडा कुछ आदतों की सलाह देती हैं। पहली, रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। दिन के अंत में खुद से सवाल करो, आज मैंने किन भावनाओं को महसूस किया और क्यों? यह सरल प्रश्न तुम्हें अपने मन के नक्शे को समझने में मदद करता है। दूसरी, मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान सिर्फ चुप बैठना नहीं है, यह अपने विचारों को देखना है बिना उन्हें जज किए। यह तुम्हारे भीतर शांति पैदा करता है और तुम्हारे दिमाग को प्रशिक्षित करता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। तीसरी है जर्नलिंग यानी लिखना। अमेंडा कहती हैं, राइट टू अंडरस्टैंड नॉट टू इम्प्रेस। यानी लिखना आत्म अभिव्यक्ति नहीं, आत्म समझ है। जब तुम अपने मन की उलझनों को कागज पर उतारते हो, तो वो हल्की हो जाती हैं। भावनाओं को संभालने का सबसे बुनियादी तरीका अमेंडा के अनुसार है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता। वो लिखती हैं, पीस बिगिंस व्हेन रेजिस्टेंस एंड्स। यानी जब तुम अपनी भावनाओं से लड़ना बंद करते हो, तभी शांति शुरू होती है। गुस्सा, दुख, पछतावा, निराशा, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। आत्मविकास इनसे भागना नहीं, इन्हें समझना और पार करना है। हर व्यक्ति के भीतर 2 दुनिया होती हैं, एक जो सबको दिखती है और दूसरी जो सिर्फ वो खुद जानता है। आत्मविकास वही यात्रा है जहां तुम उस दूसरी दुनिया को समझना शुरू करते हो। अमेंडा के शब्दों में, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज नॉट अबाउट चेंजिंग हु यू आर, इट्स अबाउट मेकिंग पीस विद हु यू हैव बीन। यानी खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद के हर रूप को स्वीकार करना आत्मविकास है। तो अगर तुम आज भी किसी पुरानी गलती, किसी असफलता या किसी व्यक्ति के कारण खुद को रोक कर बैठे हो, तो बस याद रखो, यू कांट हील इन द सेम प्लेस यू गॉट हर्ट, बट यू कैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम देयर। अमेंडा क्लेयर कहती हैं,
सेल्फ इंप्रूवमेंट इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट डायरेक्शन। यानी आत्मविकास की यात्रा कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक दिशा है जिसमें तुम्हारा हर कदम मायने रखता है। लोग अक्सर जल्दबाजी में बदलना चाहते हैं। मुझे जल्दी सफल होना है, मुझे तुरंत शांति चाहिए, मुझे तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन अमेंडा कहती हैं, द फास्टर यू रश द डीपर यू फॉल। यानी जितना जल्दी तुम भागते हो उतना ही जल्दी थक जाते हो। आत्मविकास एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां मंजिल से ज्यादा जरूरी है यात्रा का धैर्य। अमेंडा बताती हैं कि जीवन में दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं, मोशन और प्रोग्रेस। मोशन यानी गति, जहां तुम लगातार व्यस्त रहते हो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। प्रोग्रेस यानी विकास, जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब लाता है। वो कहती हैं, बिजीनेस इज अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस डिस्गाइज्ड एज प्रोडक्टिविटी। यानी हर समय व्यस्त रहना असल में एक आलस्य है, क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो। आत्मविकास में रुककर सोचना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना, क्योंकि जब तुम रुकते हो तब तुम दिशा पहचानते हो। अमेंडा लिखती हैं, स्टिलनेस इज नॉट स्टैग्नेशन, इट्स स्ट्रैटेजी। यानी स्थिरता ठहराव नहीं, रणनीति है। आत्मविकास के इस चरण में अमेंडा ध्यान दिलाती हैं कि असली बदलाव तब होता है जब तुम अलाइनमेंट में जीना शुरू करते हो। यानी तुम्हारे विचार, कर्म और मूल्य एक सीध में हो। वो कहती हैं, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से मेल खाते हैं तब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो, क्योंकि आत्मविकास का असली रूप बाहर नहीं, भीतर की ईमानदारी में है। अमेंडा एक गहरी बात कहती हैं, एवरी टाइम यू ब्रेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ यू ब्रेक योर ओन ट्रस्ट। यानी जब तुम खुद से किया वादा नहीं निभाते तो तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। और आत्मविकास की सबसे बड़ी शर्त है खुद पर भरोसा। इसलिए अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने शब्दों की इज्जत करना सीखो, चाहे वो कितना भी छोटा वादा क्यों ना हो। मैं रोज 10 मिनट ध्यान करूंगा, मैं 1 घंटा सीखने में लगाऊंगा, या मैं किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करूंगा। जब तुम ये छोटे वादे निभाते हो तो तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा होती है। अमेंडा कहती हैं, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कैरेक्टर एंड कैरेक्टर बिल्ड्स डेस्टिनी। आत्मविकास का अगला पहलू है पर्पस यानी उद्देश्य। अमेंडा के अनुसार जब तक तुम्हारे जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा तब तक तुम किसी दिशा में बढ़ नहीं पाओगे। वो कहती हैं, यू डोंट फाइंड योर पर्पस, यू बिल्ड इट। यानी उद्देश्य कोई तैयार चीज नहीं जो तुम्हें कहीं बाहर मिल जाए। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम अपने कर्मों से गढ़ते हो। जब तुम बार बार वही करते हो जो तुम्हें भीतर से संतोष देता है, तब तुम्हारा उद्देश्य धीरे धीरे आकार लेता है। आत्मविकास का असली मकसद यही है कि खुद को इतना समझ लेना कि तुम्हारा हर निर्णय, हर कर्म उसी दिशा में बहे जो तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर ले जाए। अमेंडा कहती हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ लेता है उसके लिए अनुशासन बोझ नहीं रहता। वो लिखती हैं, When you know your why, the how becomes easy। यानी जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों कर रहे हो तो रास्ते की मुश्किलें हल्की लगने लगती हैं। इसलिए आत्मविकास में सबसे जरूरी है खुद से सवाल पूछना, मैं ये क्यों कर रहा हूं? ये सवाल तुम्हारे हर निर्णय की सच्चाई दिखाता है। अमेंडा इस हिस्से में एक और महत्वपूर्ण बात कहती हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस। यानी आत्मविकास का अर्थ खुद को लगातार सुधारना भर नहीं, बल्कि खुद को स्वीकारना भी है, क्योंकि सुधार तभी संभव है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लो। अगर तुम खुद से नफरत करते हो तो कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं रहेगा। वो कहती हैं, यू कांट हील इन एन एनवायरनमेंट ऑफ सेल्फ हेट। यानी आत्मघृणा में सुधार नहीं, सिर्फ और घाव पैदा होते हैं। आत्मविकास का मतलब है खुद से प्रेम, खुद के प्रति करुणा और खुद के लिए धैर्य। अमेंडा कहती हैं, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, यू आर अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी अपने साथ धैर्य रखो, तुम अभी बन रहे हो। इस रास्ते पर गलतियां होंगी, ठहराव आएगा, थकान होगी, लेकिन हर ठहराव में एक सबक छिपा है। आत्मविकास वही देख पाता है जो दूसरों की नजर से छिपा रहता है। वो देखता है अपनी गिरावट में संभावना, अपनी हार में दिशा और अपनी थकान में उद्देश्य। वो लिखती हैं, इंप्रूवमेंट इज नॉट लीनियर, इट्स लेयर्ड।
यानी सुधार एक सीधी रेखा नहीं, ये परतों में होता है। कभी तुम तेजी से आगे बढ़ोगे, कभी रुक जाओगे, कभी पीछे लौटोगे, लेकिन हर बार तुम थोड़े और परिपक्व हो जाओगे। अमेंडा इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ के रिश्ते पर भी बात करती हैं। वो कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द फर्टिलाइजर ऑफ ग्रोथ, यानी कृतज्ञता वो मिट्टी है जिसमें विकास के बीज पनपते हैं। जब तुम अपने पास की चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। इसलिए अमेंडा कहती हैं, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यानी अपने सफर के हर छोटे कदम को सराहो, क्योंकि वही कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहे हैं। कहते हैं, आत्मविकास कोई राह नहीं दिखाता, ये तुम्हारे भीतर की आंखें खोलता है। अमेंडा क्लेयर की ये बात आज के युग के लिए सबसे सटीक है। यू डोंट ग्रो बाय चेंजिंग द वर्ल्ड, यू ग्रो बाय चेंजिंग योर परसेप्शन ऑफ इट, यानी दुनिया को नहीं, अपने देखने के तरीके को बदलो। और जब तुम ऐसा कर पाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। आखिर में अमेंडा कहती हैं, इंप्रूवमेंट इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन एल्स, इट्स अबाउट बिकमिंग मोर ऑफ योरसेल्फ, यानी आत्मविकास का अर्थ किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि खुद के भीतर छिपी सच्चाई तक पहुंचना है। वही सच्चाई जो हमेशा से थी, बस धूल में ढकी हुई थी। और जब वो धूल हटती है तब व्यक्ति अपने असली प्रकाश को पहचानता है। वही प्रकाश तुम्हारी ताकत है, वही तुम्हारी दिशा है।